हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जो कि टर्म वन में पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं बात करूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, थ्योरी बहुत कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं थ्योरी सीरीज में हर एक चैप्टर की थ्योरी कर रहा हूं तो जो भी थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें कवर हो सकती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना क्लास, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा सीबीएसई, सब कुछ इसके अंदर से होने वाला है। रही बात एडमिशन में, तो सबसे मेन चीज जो एडमिशन में है, एक बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले, और नया पार्टनर का दिमागी हालत सही होना चाहिए, ठीक है, और कोई इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, माइनर भी नहीं होना चाहिए। और माइनर को एडमिट करने के लिए क्लास सारे पार्टनर की सहमति तो लगती ही लगती है, लेकिन माइनर को बेनिफिट के लिए एडमिट करते हैं। मैं फंडामेंटल में सेक्शन 30 ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बट फिलहाल अगर सारे पार्टनर हाँ बोलेंगे तभी किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इज सो अग्री इन पार्टनरशिप डीड। अगर रीड में लिखा है कि नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं तो ही आप एडमिट करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू एडमिट अ पार्टनर, और सारे पार्टनर कहते हैं ठीक है यार एडमिट कर लो, डीड नहीं भी है तो भी नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा और द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। क्यों नए पार्टनर को लेके आते हैं बिजनेस में? क्योंकि क्लास हम कैपिटल को एक्सटेंड करना चाहते हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, या फिर क्लास उसका कोई ना कोई गुडविल और कैपिटल दोनों नया पार्टनर लेके आएगा, उससे हमें पैसा मिलेगा और हम पैसे को बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस में और आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस में और हम तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो नया पार्टनर क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। और क्या लाएगा? अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बंटता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यानी कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि मैं अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दूंगा तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आराम से निकल कर आ जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्लास यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो और इस क्वेश्चन में पूछेगा कि गुडविल जब भी बटेगा वो सैक्रिफाइसिंग बटेगा। मान लो गुडविल ए में और बी में बट रहा है 20,000 और 10,000, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? 2:1। ये ध्यान रखना आप कि जिस रेशियो में बटेगा गुडविल, या नहीं ला रहा है गुडविल, न्यू टू ओल्ड हम एंट्री पास करते हैं, तो वो भी किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ताकि नया पार्टनर आ सके और उसके हिस्से की गुडविल जो भी लेके आएगा पुराने पार्टनर आपस में बांटेंगे और उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। यानी जो नए पार्टनर के लिए जितना सैक्रिफाइस करेगा, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा वो भी उसे उसी ही रेशियो में क्या करेंगे क्लास? बांटेंगे। ओके, जो ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसे गुडविल ज्यादा मिलेगा। ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर, रीवैल्यूएशन गेन विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले पुराने पार्टनर एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का, और इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड फायदा रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड घाटा। मैं थोड़ा ज्यादा फास्टली इसको इसलिए बता रहा हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर मैंने इसे बहुत अच्छे से डीपली कवर किया है। ट्रीटमेंट ऑफ WCR, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज, रीवैल्यूएशन के बाद नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखानी है, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ओके, तो यहां पे ज्यादा मैं डिस्कशन करूंगा नहीं। तो जब भी फायदा होगा क्लास वो आएगा क्रेडिट साइड, जब भी घाटा होगा डेबिट साइड। और रीवैल्यूएशन का जो भी गेन है या जो भी लॉस है ये किस रेशियो में बढ़ता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बढ़ता है क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन गेन लॉस जो भी है वो किस रेशियो में बढ़ेगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर मतलब ए बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट कर रहे हैं, तो ए और बी में ही बटेगा क्लास। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसमें? ए में और बी में। किस सॉरी सैक्रिफाइसिंग नहीं क्लास, ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस है ये सैक्रिफाइसिंग में नहीं है क्लास, यहाँ गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है, ये बहुत सारी एंट्री हो गई ना क्लास, इसलिए। तो आप ध्यान रखना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन है और लॉस है, टू गेन बाई लॉस जो भी आएगा, ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग में नहीं बटेगा। ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, मतलब ए में और बी में बटेगा उन्हीं की ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन गेन जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग में नहीं बटेगा, ध्यान रखना। दूसरी एक और बात आप ध्यान रखना, सारी चीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है जो एंट्रीज होती है, बट जो रीवैल्यूएशन गेन है वो ओल्ड रेशियो में बटेगा।
इसके बाद आपको पता है कि बैलेंस शीट में कुछ बांटने वाले आइटम होते हैं, जीआर हो गया, पी&एल हो गया, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल में अपोजिट साइड बटेगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यानी कि जीआर डेबिट, पी&एल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और इधर साइड जो चीजें होती हैं क्लास, लाइक गुडविल होता है, पी&एल होता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है, ये तीनों चीजें भी ओल्ड पार्टनर से बटेंगी ओल्ड रेशियो में। तो बांटने वाली हर चीज ओल्ड रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर में। अरे भाई जब मैं बोल रहा हूँ ओल्ड रेशियो तो ऑब्वियस यार ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर की ही तो होगी। और जो क्लास ओल्ड रेशियो में बट गया, जो रीवैल्यूएशन गेन लॉस है वो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। बस जो जर्नल एंट्रीज है इस पूरे टॉपिक में, जो जर्नल एंट्रीज है वो सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। बस जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है अगर उसे राइट ऑफ करेंगे तो वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्लियर है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्विवलेंट प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये सारा का सारा सेम है जो मैं ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में बता चुका हूं। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वैसे भी आप स्किप कर दोगे क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री क्या होती है बताओ क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी कौन है क्लास? न्यू पार्टनर। चैप्टर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिख लिख के समझाया, बट अभी रिवीजन है तो मैं रिवीजन के हिसाब से ही करा रहा हूं। जिनको पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ मेरे चैनल पे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पूरा कोर्स का डाला हुआ है वहां पे। ओके, पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा अपने लिए, जो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप सबसे सलाह है मेरी कि कमेंट सेक्शन में सारी एंट्री को लिख के अच्छे से रिवीजन कर लो ताकि सारी एंट्री आपको लर्न हो जाए। बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर इसे आपस में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और ये किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। जितनी भी एंट्री अभी बताने वाला हूं सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, बस एक को छोड़ के। तो आपको एंट्री भले ही ना पूछे, बट ये पूछेगा कौन सी एंट्री किस रेशियो में होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि गुडविल ला रहा है वो 40,000, बट रहा है कैसे? ये 40,000 बट रहा है 30,000 ए का, 10,000 बी का, तो 30 ए को 10 बी को, तो सैक्रिफाइस की रेशियो जो आएगी वो क्या आएगी? 3:1। तो बस देखते ही पहचान लोगे आप, शॉर्टकट ट्रिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये कॉमन एंट्री है जो होता ही होता है। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाएगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही बटेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर वो गुडविल लेकर नहीं आ पाता, मान लो ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो आप न्यू का करेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो या कैपिटल, ये आपकी मर्जी है, दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों अलग अलग नहीं देगा। न्यू टू ओल्ड, टू ए टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो ये भी किस रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि नया पार्टनर अगर गुडविल लेकर नहीं आता है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? न्यू टू ओल्ड। अच्छा, अगर पुराना पार्टनर, जो नया पार्टनर है गुडविल लेके आया है, पुराने पार्टनर उसे विड्रॉ करके घर ले जाएं, तो एंट्री क्या होती है? ओल्ड टू कैश। क्या एंट्री होती है? ओल्ड टू कैश। ओल्ड कौन है क्लास? ए बी टू कैश, और ये भी किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग। ना लाने की एंट्री न्यू टू ओल्ड, ना लाने की एंट्री अनेबल टू बिंग न्यू टू ओल्ड। और अगर विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर, जो नया पार्टनर गुडविल लाया है, तो उसे क्या करेंगे क्लास? ओल्ड टू कैश। और जब तक क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कहेगा कि नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तब तक हम मानेंगे नहीं ला रहा। मान लो किसी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है, बस ये कहीं लिखा नहीं है कि नया पार्टनर ला रहा है गुडविल, तो हम मानेंगे वो नहीं ला रहा। ला रहा हो तो साफ साफ क्वेश्चन कहता कि वो ला रहा है, अगर ला रहा है नहीं लिखा इसका मतलब वो नहीं ला रहा। ओके, लास्ट में अगर ओल्ड बुक्स में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, ओल्ड बुक्स के अंदर कोई अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे। अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर ओल्ड बुक्स में कोई गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे और एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। यानी ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में होती है। तो पुरानी बैलेंस शीट में तुम्हें कोई गुडविल मिल जाए तो उसे राइट ऑफ करना, और जो नीचे लिखा रहता है वो तो लाने की और ना लाने की एंट्री होगी। नीचे जो लिखा है वो तो नया पार्टनर ला रहा होगा या नहीं ला रहा होगा। ला रहा होगा लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री, नहीं ला रहा तो ना लाने की एंट्री। और कभी भी अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट करेगा, प्राइवेटली,
वो प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट कर रहा है किसी पार्टनर को, तो क्लास उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, बिकॉज प्राइवेटली पे कर रहा है तो हम लिख ही कहाँ पाएंगे उसको। तो अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट कर रहा है तो उसकी नो एंट्री। आई होप क्लास ये सारी की सारी एंट्रीज आप अच्छे से लर्न कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन में एंट्रीज। और इन्हीं एंट्रीज से हम पहले क्वेश्चन बना देते, बट अब क्वेश्चन तो क्लास आएंगे नहीं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि रीवैल्यूएशन में कितना किस साइड जाएगा, नई बैलेंस शीट में किस वैल्यू आएगा, किस रेशियो में बटेगा, यही सब चीज़ें क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी जर्नल एंट्री हैं वो सारी सेक्रीफाइसिंग बढ़ती हैं। रेस्ट जो भी इस चैप्टर में है, लाइक गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, ठीक है, इसमें राइट ऑफ करने की एंट्री तो ओल्ड रेशियो में बटेगी, और रिजर्व्स वगैरह जो भी है ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, और रीवैल्यूएशन जो गेन है ये भी ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग मतलब वो भी ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो कुछ भी चीज़ नई रेशियो में नहीं बढ़ता है, सब ओल्ड रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग में। जनरल एंट्री सेक्रीफाइसिंग में, लाने की, बांटने की, ना लाने की, विड्रॉ करने की सेक्रीफाइसिंग में। बाकी जितनी भी एंट्री है, रीवैल्यूएशन बैलेंस शीट के आइटम बट रहा है, बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो किसका है, ए बी का है, तो बटेगा भी तो ए बी में ना, सी तो आ जाए। ओके, तो ये हो गया। बाकी एक लास्ट जो टॉपिक क्लास आपको बताना है वो है हिडन गुडविल। बहुत ही सिंपल सी बात है, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 30,000, में भी आपको पुराने पार्टनर की जो भी कैपिटल दे रखी होगी, सी आ रहा है क्लास मान लेते हैं 1,00,000 के लिए, और उसका जो हिस्सा है वो है 1/3। अच्छा, अगर सी का 1/3 के लिए 1,00,000 है, 1/3 के लिए वो 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, तो पूरे फर्म की कैपिटल एक पार्टनर की दी गई है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे 1,00,000 का 3/1, ठीक है, 1,00,000 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल 1/3 है, 3/1 कर दोगे, तो ये आ गया पूरे फर्म की कैपिटल। इस पूरे फर्म की कैपिटल में से तुम सारे पार्टनर की कैपिटल को घटा दो, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो 50 + 30 80 + 1,00,000, तो कितना क्लास आ जाएगा ये, 1,80,000। तो जब तुम 1,80,000 घटा दोगे 3,00,000 में से, तो ये जो 1,20,000 बचेगा, इसी को क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। और बेटा ये हिडन गुडविल किसका है, पूरे फर्म का, कहीं भी लिखा नहीं है किसी पार्टनर का है, तो ये हिडन गुडविल पूरे फर्म का है। किसी एक पार्टनर का निकालना होगा तुम्हें, लाइक सी का, तो 1,20,000 का 1/3 करोगे तो 40,000 आएगा, किसका गुडविल, सी की गुडविल। मैं रिपीट कर रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल पक्का दी होगी, उसका शेयर भी दिया होगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, उल्टा करके पूरे फर्म कैपिटल आएगी। इसमें से तीनों पार्टनर की कैपिटल को घटा देना, इंक्लूडिंग सी, तीनों मतलब सारे ए बी और सी घटा, जो बचेगा वो हिडन गुडविल बचेगा। पक्की बात है, जो बचेगा वो हिडन गुडविल होगा। ओके, और एक बात और बता दूं क्लास आपको मैं, कि अगर तुम्हें कहीं भी पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है लॉस। तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ए बी सी की कैपिटल में प्लस कर देना, और लॉस जो होता है वो ए बी सी की कैपिटल से माइनस कर देना। एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट है, तो ए की कैपिटल 50 है, बी की 30 है, 80 प्लस 1,80,000 प्लस 10, 1,90,000, तो यहाँ से 1,90,000 माइनस होगा, तो प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और लॉस है तो 1,70,000 फिर हम माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं और लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, तो ये हिडन गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट है। और अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल ना गिवन हो, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 में तो पढ़ा ही आपने, तो असेट में से लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका कैपिटल आ जाएगा। तो ये था हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट। आई होप कि और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। एडमिशन में बेसिकली थियोरेटिकल बहुत कम है, बेसिकली ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, WCR/IFR का ट्रीटमेंट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो किस तरीके से निकालना है, सिंपल केस, एक्वायर केस, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, थियोरेटिकल कम है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की मैं सब कुछ करा सकूँ। अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए क्लास वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, क्लास अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी चीज़ गुडविल चैप्टर में भूल गया था बताना, तो मैं आज बता देता हूँ क्लास में भी। गुडविल चैप्टर में मैं भूल गया था कि अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, गुडविल नेगेटिव होगा या नो गुडविल। तो बड़ा सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है, देयर इज नो गुडविल। नेगेटिव मत बोलना, गुडविल नेगेटिव क्या होगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्लास बिजनेस की जो गुडविल है वो जीरो है। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज जीरो। तो ये गुडविल चैप्टर का रह गया था। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रिवीजन कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।